Hello everyone, my name is Kumar Banis. I'm the Faculty of Science and Technology. Science itself covers physics, chemistry and biology. So what is the purpose of making this video? Actually हम आपसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम एक ऑनलाइन कोर्स लॉन्च कर रहे हैं रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर बीपीएससी स्पेसिफिकली. सो व्हाट इज द रोल ऑफ साइंस इन बीपीएससी एग्जाम? फर्स्ट, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का बात कर लेते हैं. पहले प्रीलिम्स में 30 क्वेश्चन अगर कंसिस्टेंटली आप देखेंगे तो 30 क्वेश्चंस आउट ऑफ 150 इज फ्रॉम द साइंस. ठीक है, साइंस बोल रहा हूँ इसका मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ. जैसे 17th बीपीएससी में देखोगे तो बेसिकली 30 क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से पूछा गया था. 69 को छोड़ दो तो 68 में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से ही क्वेश्चंस थे. ठीक है, हाँ 69 में चेंजेस किया था, लाइक 22 क्वेश्चंस वर फ्रॉम द फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड 8 क्वेश्चंस फ्रॉम द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लाइक करंट अफेयर वाज इंक्लूडेड. ठीक है, तो इसमें हम लोग मेनली वही कवर करेंगे जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड दिस साइंस एंड टेक ऑफ द करंट अफेयर इंक्लूड होगा, जिसमें हम लोग 30 क्वेश्चंस का बात कर रहे हैं. ठीक है, अब रहा मेंस में जीएस पेपर 2 पार्ट 3 जिसमें 2 क्वेश्चंस आता है, 36 मार्क्स ईच, दैट इज ऑफ साइंस नॉट करेक्टली साइंस, दिस इज एक्चुअली साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ठीक है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, ये तो हम लोग डायरेक्ट बात कर रहे हैं जीएस पेपर 2 में. ठीक है, अभी 17th बीपीएससी का तो जीएस 1 हो गया है, इसमें इस बार नहीं पूछा. लेकिन अगर 69 बीपीएससी का आपको याद है तो उसमें एक क्वेश्चन जैसे 38 मार्क्स का जीएस पेपर 1 में भी पूछ चुका था, 38 मार्क्स का चंद्रयान पर. ठीक है, हाँ इस बार का ऐसे एग्जाम हुआ है, लास्ट ईयर का भी ऐसे उठाकर देखो आपको साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स मिल जाते हैं. तो मतलब साइंस एंड टेक आपको सिर्फ जीएस पेपर 2 पार्ट 3 में नहीं, जबकि करंट अफेयर और दिस आपके एसी पेपर में भी हेल्प करने वाला है. तो ये तो ओवरऑल साइंस का हुआ, जिसमें हम आपसे बस बात की कि प्रीलिम्स में 30 क्वेश्चन और आपका मेंस में जीएस पेपर 2 का 36 मार्क्स का 2 क्वेश्चंस डायरेक्टली रहता है. ठीक है ना, अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन कोर्स का जो हमने प्लान किया है फ्रॉम द 1st ऑफ मे. ठीक है, ऑनलाइन कोर्स का कुछ तो बेनिफिट्स है. ठीक है, ऑफलाइन का अपना है, ऑनलाइन का अपना है. ऑनलाइन में कुछ बेनिफिट्स है बिकॉज यू हैव फर्स्ट थिंग फ्लेक्सिबिलिटी रहता है आपके पास. अगर आप क्लास टाइम नहीं अटेंड कर सके, ठीक है, लाइव वीडियोस नहीं कर सके तो रिकॉर्डेड रहेगा, आप उसको बाद में देख सकते हैं. ठीक है, एक्सेसिबल है, कहीं आप मूव भी किए तो कहीं भी आप उसको देख सकते हैं. ये सब बेसिक बेनिफिट्स है, उसके बारे में हम आपसे डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं कि व्हाट आर द मेन बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज. आप इतने समझदार हैं, इन चीज़ों को समझते हैं. ठीक है, कि बेनिफिट्स क्या है और क्या इसका अपना यूज़ होगा. ठीक है ना, चलिए कोर्स स्ट्रक्चर को मेनली हम लोग फोकस कर लेते हैं. जैसे कोर्स स्ट्रक्चर किस वे में हम आपसे बात करने वाले हैं, कैसे पढ़ेंगे इसको. ठीक है, आई विल स्टार्ट विद द बायोलॉजी. ठीक है, आई विल स्टार्ट विद बायोलॉजी, देन फिजिक्स, देन केमिस्ट्री. ठीक है, ये प्रीलिम्स के लिए रहेगा. बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री प्रीलिम्स के लिए रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं इनका मेंस में कोई खास रोल नहीं है. लेकिन अगर प्रीलिम्स के लिए इसको पढ़ोगे नहीं तो बेसिकली ये तो पक्का है कि आपका एग्जाम में सिलेक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि 30 मार्क्स का हम लोग बात कर रहे हैं. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी से, फिजिक्स, देन केमिस्ट्री. और साइंस एंड टेक फॉर प्रीलिम्स, साइंस एंड टेक फॉर प्रीलिम्स मतलब हम आपसे करंट अफेयर ऑफ द साइंस एंड टेक का बात कर रहे हैं, उसको पूरा कवर करेंगे हम लोग दिस प्रीलिम्स वाले पार्ट में. ठीक है, रहा मेंस का बात. मेंस में स्पेसिफिकली साइंस एंड टेक पूछा जाता है. ठीक है, तो साइंस एंड टेक का भी पूरा ऑन स्टेज जितना भी टॉपिक्स है उसको पूरा का पूरा हम लोग कवर करेंगे इसी कोर्स में. ठीक है, तो दिस इज कंबाइंड प्रीलिम्स प्लस मेंस कोर्स. ठीक है, कंबाइंडली प्रीलिम्स प्लस मेंस कोर्स रहेगा. समझ गए? अभी तक जो हम प्लान किए हैं इसमें 4 डेज अ वीक क्लास चलेगा, लाइव क्लासेस चलेगा. ठीक है, अभी तक सेलेक्ट किए हैं टाइम 8 PM का. अगर आपका कुछ और सजेशन है आप डेफिनेटली उसमें दे सकते हैं. 4 डेज अ वीक का मतलब है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे गैप रखेंगे, फिर थर्सडे, फ्राइडे. ठीक है, नॉर्मली 8 o'clock अभी तक सोचा गया है टाइम. ठीक है, टीचिंग मेथड का बात करेंगे कैसे होगा. आप समझ चुके हैं कि हम बेसिकली लाइव क्लास का बात करें थ्रू अ ऐप. ठीक है, ऐप का लिंक भी आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में. जिनके पास टेलीग्राम नहीं है ग्रुप, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं उसको. ठीक है, तो आपको बेनिफिट क्या रहेगा, जैसे आप कुछ सोच रहे होंगे कि इसमें कैसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा उसका. देखिए, सबसे पहले बात जो हम आपसे पढ़ाएंगे वो तो कोर्स हम आपको पता है कि बेसिकली याद कराने का पूरा कोशिश करते हैं कि आपको जाकर बहुत ज़्यादा खुद से मेहनत नहीं करना पड़े. ठीक है, तो क्लास में हम कोशिश ज़रूर करते आए हैं आज तक,
आप में से बहुत से लोग पहले भी हमसे पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्लास में ही हम आपसे याद कराने का कोशिश करेंगे। हाँ, एक और फायदा होगा, आपको लिखने का जरूरत नहीं है। लिखने का जरूरत इसलिए नहीं है कि जो भी हम आपसे पढ़ाएंगे वो सारा का सारा कोर्स मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा इन द ऐप। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। कल जब हम लाइव सेशन लिए थे तो उसमें बहुत से स्टूडेंट्स का डाउट था कि हम डाउट हुआ तो कैसे कवर करेंगे उसको, ठीक है। पहली बात देखिए, डाउट जनरली अगर हो रहा है आपको तो बेसिकली लाइव सेशन में आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जैसे टेलीग्राम पर हम एक ग्रुप बना देंगे डिस्कशन फोरम का, आप बस उसमें अपना क्वेश्चन पोस्ट कर लीजिएगा। जैसे अगर आप कहीं प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं या कुछ दिक्कत हुआ तो आप उसमें क्वेश्चन बस पोस्ट कर दीजिएगा। जब नेक्स्ट डे क्लास होगा, ठीक है, उसी टाइम में हम लोग उस सारे क्वेश्चंस को एक साथ डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है। तो उस क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। डाउट के टेंशन मत रखिए, आपको पता है जनरली डाउट होने हम देते नहीं है इसमें, ठीक है। याद कराने की जिम्मेदारी हमारी है। टाइमिंग आपको कम लगेगा, आपको लिखना नहीं है। शाम का समय सेलेक्ट करने का भी रीजन है, जैसे 8-8 बजे आपको शाम में घूमने का भी मन करता है, आप टहल सकते हैं। सुनिए वीडियो को, बस आपको ध्यान से सुनना है, चलते हुए सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पीडीएफ आपको अपलोड कर दिया जाएगा, उसको बस एक बार अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से हम टाइमिंग बात कर चुके हैं, आपके डाउट सेशंस का बात कर चुके हैं, कैसे हम लोग डिस्कस करेंगे, टीचिंग मेथड क्या होगा उसका भी बात कर चुके हैं। कोर्स स्ट्रक्चर जो कल का क्वेश्चंस था उन सबको हम देख चुके हैं यहाँ पर, ठीक है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बार बार आ रही थी, फीस क्या रहेगा, ठीक है। देखिए, फीस के लिए इतना एश्योर करता हूं, इतना रहेगा जिसमें आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। फीस काफी कम, आपके एक्सपेक्टेशन से कम ही रखा जाएगा, ठीक है। कोर्स में हम लोग प्रीलिम्स और मेंस दोनों कवर करेंगे, ठीक है। साइंस का हम आपसे बात कर रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों कवर करेंगे। कोर्स फी का आप टेंशन मत लीजिए। किन स्टूडेंट्स को ज्वाइन करना चाहिए? देखिए, जो स्टूडेंट क्लास कर चुके हैं और चाहते हैं रिवीजन के लिए, ठीक है, कि अगर उनको रिवाइज करने के लिए, क्योंकि एग्जाम में गैप हो चुका है, अगर आप 71st के लिए करना चाहते हैं आप डेफिनेटली कर सकते हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट पहले नहीं पढ़े हैं, वी विल स्टार्ट लाइक अ फाउंडेशन, तो उसमें भी आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप उसके लिए भी कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स का बीच में भी क्लास छूट गया होगा और चाहते होंगे कि ये भी कवर कर लें, तो उसके लिए आपको लिखना तो है नहीं, क्योंकि हम आपसे बोल रहे हैं पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, टॉपिक वाइज सारा पीडीएफ प्रोवाइड होगा, ठीक है। तो आप डायरेक्टली उसके लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं कि चलो एक बार सुन लिए, पीडीएफ है, एक बार देख लिए, ठीक है। आपको इतना तो आइडिया होगा, अगर आप में से कोई भी टॉपिक पढ़े हैं तो आपको इतना तो आइडिया होगा, क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं छूटता है, ठीक है। बेसिकली यही हमारा स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।